हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हरियाणा मैथ्स पर। मैं हरियाणा आप सभी के सामने आज लेके आया हूं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 11। इस मॉक टेस्ट के हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहले मैं आपको उसकी अप्रोच दूंगा कि आप उसे कैसे अटेम्प्ट करते, और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि सर हम उसे डिटेल में इस तरीके से समझ सकते थे। कोई पॉइंट जो आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम जो मिस किए होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस एक वीडियो में देख लेंगे और आपको बहुत शानदार मजा आएगा। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। कैसा मॉक टेस्ट रहा वो इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, कैसा आपको क्वेश्चंस का सेक्शन लगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं इस जर्नी को, इस कहानी को। आपके सामने है सर मॉक टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, ये क्वेश्चन जो आया वो ज्योमेट्री के एक हिस्से से आया जिसे हम डीसीटी कहते हैं और टीसीटी कहते हैं। डीसीटी में सब जान रहे, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस, ये दोनों में कॉमन होता। देखो टीसीटी भी लिखोगे आप तो टीसीटी के केस में भी ये सेम होगा। यहां तक सेंटर्स का स्क्वायर करेंगे जो बीच में डिस्टेंस दी गई होगी और माइनस करेंगे। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, उसको समझ लो बस आप एक बार। डी है तो मतलब रेडियस का डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है, और टी है तो मतलब रेडियस का टोटल लिया जाएगा। देखो, टी से टोटल और डी से डिफरेंस, डी से डिफरेंस, टी से टोटल, आप इस बात को समझ लो बस। मतलब यहां तक दोनों कॉमन है। अब यहां देखेंगे 27 इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई, तो 27 का स्क्वायर, पहले मैं डीसीटी को देख रहा हूं, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। डीसीटी में यहां लिख दिया माइनस, इसकी रेडियस 12 है जी, इसकी रेडियस 6, तो 12 और 6 का गैप हो गया 6, 6 का स्क्वायर लिखा जी 36 यहां से। और अगर हम इसका रूट लेते हैं तो ध्यान दोगे, आप इसे घटाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये 69। तो इसका रूट मतलब किसके बराबर, इसमें से 9 से कट रहा है, तो 9 से अगर मैं इसे लिखता हूं 9 7 63, 9 7 63 डन। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3√77। और 3√77 इसने पूछा भी है कि दोनों का सम बताना। ठीक है, दोनों का सम बताना, 3√77 वाला ऑप्शन बन जाएगा और कुछ देखने की जरूरत थी नहीं। तो आप इसमें टाइम लगा सकते हैं कैसे, कि आपने सिर्फ जब डीसीटी निकाली तो डीसी से हमें उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सर यही इसका आंसर आया, क्योंकि और किसी में 3√77 था ही नहीं। तो आपको एक हिस्सा सोल्व कर लेना था, क्योंकि देखो ये भी सब में अलग अलग जा रहा है, या डीसीटी से जाते या फिर आप टीसीटी से जाते। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाएंगे। इससे अगले की तरफ चलते मेरे भाई, बोर्ड की तरफ आप देखें क्वेश्चन क्या कहता है। 7 की पावर m -1, तो 7 की पावर ये m है और -1 है। तो इसने बोला देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या चाहिए, और वो भी कौन सी, ओड वाली। सबसे छोटा नंबर जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। 2 को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहते हैं, और ये केवल एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। लेकिन इससे अगला नंबर जो प्राइम है वो 3 है, तो 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो ओड है। तो मतलब यहां इसने बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर, मतलब m की वैल्यू जो होगी यहां से 3 होगी, तो 7 की पावर 3 -1 होगा। 7 की पावर 3 होता 343, 343 -1 करेंगे, मतलब डिजिट 1 का हिसाब 342। 342 को हम लिख सकते हैं 18 गुना 19, अगर आप टेबल ठीक ठाक जानते होंगे। देखो मैं टीचर हूं, मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिजिट्स याद होती है, तो आपको भी जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको ये चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो 18 से कटेगा 19 से कटेगा, तो 18 से 19 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका इसमें आंसर होगा कि 19 से ये नंबर पक्का कट रहा होगा। अब क्योंकि सर 18 से, क्योंकि इसमें 36 दिया हुआ है, तो जो नंबर 36 से कटेगा जरूरी नहीं है कि 18 से भी कट रहा होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं होगा ना, क्योंकि 18 अगर इसमें दिया हुआ है तो 18 को एक और 2 चाहिए होगा, तब जाके वो 36 से कट रहा होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अ सर्कुलर स्विमिंग पूल है इज सराउंडेड बाई अ फील्ड in the form of a trapezium ABCD. If AB is equal to 34, CD is equal to 41, BC is equal to 54, लेंथ ऑफ AD। तो देखो एक ट्रेपीजियम टाइप का मामला है, तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूं। सर्कल अगर हमने बनाया तो इसके साथ में यहां से आप एक ट्रेपीजियम का हिस्सा देख सकते हो। ये हमने एक ट्रेपीजियम टाइप का इसका मामला बना दिया, ये वाला हिस्सा हो गया। तो यहां से अगर आप कभी भी देखोगे, जिसने थोड़ी सी ज्योमेट्री का बेसिक भी पढ़ा होगा वो भी इस मामले को जानता है, कि अगर मैंने इसको यहां लिखा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लिखा है, तो आप एक बात जानते हो, सामने सामने की साइड का सम, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा इसका और इसका सम। तो मतलब ए बी और सी डी को अगर हम जोड़ेंगे यहां से, देखो क्या बराबर होगा, ए बी प्लस सी डी हमेशा होगा जब सर्कल की सारे सेक्शन, मतलब इस साइड पे ये साइड, ये चारों साइड टच कर रही होगी, तब क्या होगा, सामने वाली साइड का सम दोनों का ए बी प्लस सी डी पक्का बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के। तो आपके पास यहां अवेलेबल है, देखो ए बी और सी डी ए रहा, तो मतलब 34 + 41
और हमें एडी चाहिए, तो बीसी को इधर भेजेंगे तो माइनस बीसी करेंगे 54, और ये एडी के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो 30 और 40 70, 70 में से 50 गए तो 20 तो यहां से मिला, 4 और एक 5, 5 में से 4 गया, एक यहां मिला, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अंदर में। 21 आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, आप इसे कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाएंगे, जो सर्कल है, अगर सर्कल की दो टेंजेंट्स आप देखते हो तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती, तो हमें यहां से अगर कॉन्सेप्ट की आप इससे बात करोगे कि ये कहां से आया सर, तो देखो यहां से यहां तक कि जो ये हिस्सा इस बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ये, और इस बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ये दोनों बराबर है, तो इसको अगर मैंने इसकी साइड की लेंथ ए कहा तो ये भी ये हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट से ये टेंजेंट यहां से और यहां तक ये बराबर है, तो अगर हमने इसको बी कहा तो ये भी बी हो जाएगी। इस बाहरी पॉइंट से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर है, तो इसको अगर हमने सी कहा तो इसकी लेंथ भी सी हो जाएगी। और इस बाहरी पॉइंट ए से ये टेंजेंट और यहां से ये टेंजेंट, इसकी लेंथ बराबर है, तो अगर ये डी है तो ये भी डी हो जाएगी। तो आप एक बात, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, तो क्या आप कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हमेशा बराबर नहीं होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के? तो अगर आप यहां देखोगे ए प्लस डी किसके बराबर है, ए बी के, तो इस ए प्लस डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी प्लस सी, देखो ये बराबर हो गया, तो बी प्लस सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। यहां देखो ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी ये रहा बराबर में बी सी के, और प्लस ए प्लस सी प्लस डी जो बचा हुआ हिस्सा है वो बराबर होगा ए डी के। तो इसीलिए क्या बोला जाता कि देखो ए बी प्लस सी डी मतलब ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से एक एक पॉइंट को देख पाओगे। क्लियर हुआ यहां तक का मामला? ठीक है, यहां से आगे चलते, इस क्वेश्चन को देखेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी हमने एक बनाया, इसके सामने यहां पे हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया, एक ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी पढ़ेंगे जनाब। द साइड बी ए, ये साइड बी ए इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट डी, तो कहीं पॉइंट डी तक हमने उसे बढ़ा दिया, सच दैट एंगल डी ए सी, ये रहा डी ए सी, ये जो एंगल है बाहर वाला वो 90 डिग्री है, ये बाहर वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, डी ए सी। ठीक है, एंगल ए बी सी 48, ये वाला एंगल 48 है। इसके बाद इसने क्या बोला जनाब, बाइसेक्टर्स ऑफ एबीसी, मतलब यहां से बाइसेक्टर एबीसी का, और ए सी बी ये वाला एंगल का बाइसेक्टर, ये मिलते हैं यहां ओ पॉइंट के ऊपर। अब एक बात बताओ, जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं क्या उसको हम इन सेंटर कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं। और ये एंगल देखो जब 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसके अंदर वाला भी, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये 90 तो ये भी 90, तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 है तो क्या ये वाला एंगल आप जानते नहीं है कि 90 प्लस थीटा बाई 2 होता, तो थीटा तो यहाँ इसके ऊपर 90 हो गया, तो 90 का आधा, तो 90/2, तो 45 और 90 जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 135 डिग्री। क्योंकि आप ये बात जानते हो कि अगर हमने एक ट्राइंगल लिया, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर आया, यहां से भी ये एंगल बाइसेक्टर आया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। और इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते, 2024 का प्री है उसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे, 2023 का प्री है उसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। छोटी सी बात थी लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूर है। अब इसको पढ़ोगे क्वेश्चन, इसने क्या बोला, एक दुकानदार अपना माल 16.66% की हानि पर बेचता है, तो 16.66% को हम फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं। ठीक है, जैसे हम को याद होता जनरली कि 16 2/3% को 1/6 कहते हैं, तो यही बात ये है सेम, तो इसे 1/6 बोलेंगे। लॉस पे बेच रहा है, तो हम यहां से देखेंगे सीपी से एसपी की जब बात करेंगे तो लॉस बेच रहा है, मतलब 6 से 1 कम करके 5 में बेच देगा। इसके बाद देखो 25% की धोखाधड़ी करता खरीदते और बेचते वक्त, तो 25% को फ्रैक्शन में कहते हैं मेरे भाई 1/4, तो धोखाधड़ी करता तो मतलब देखो 4 से 5 में बेचेगा, और फिर धोखाधड़ी कर रहा है तो मतलब 4 से 3 में बेच रहा है। बात को ध्यान समझेंगे, ठीक है। एक बार खरीदते वक्त ज्यादा खरीद लाएगा और बेचते वक्त कम बेचेगा, खरीदते वक्त ज्यादा खरीद लाएगा और बेचते वक्त कम बेचेगा, तो ध्यान देंगे 4 से हम इस 4 को यहां से हटा सकते, तो 6 गुणा 3 मेरे भाई 18 हो गया, और ये 5 गुणा 5 हो गया 25, तो 18 से 25 मतलब कितना फायदा, 7 का फायदा, किसके ऊपर, 18 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 बचाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है,
लेकिन क्वेश्चन को सोल्व पूरा नहीं करना होता, ध्यान देंगे। अगर ये 18 है, 18 अगर मैं 18 से 6 पे ले जाऊं, 108 जो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 6 गुणा 7 42, तो 42 से छोटा आंसर आएगा। किससे? 42 से छोटा। अब नजर हमारे सर 42 से सारे छोटे हैं, तो फिर क्या करूं? इसे देखो आप, 18 गुणा 5 90 है, तो 18 गुणा 5 अगर 90 जा रहा है, तो मतलब जो आएगा 5 से बड़ा वाला देगा, तो 5 7 35, मतलब 35 से बड़ा आंसर होगा हमारा। तो 35 से बड़ा आंसर एक ही है, 38.88। तो पूरे कैलकुलेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रेंज पे जा सकते हो कि अगर सर मैं इस पे इससे बड़ा ले जाऊं 6 लिखूं, तो मतलब मैक्सिमम 42 पे जा सकता। इससे छोटा ना 18 5 90, तो 5 लिखूं तो 35 लिखूं, मतलब आंसर होगा 35 से बड़ा और 42 से छोटा, तो सीधा आंसर आप देख पाओगे। तो कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस चीजों को समझना ध्यान से। ठीक है, आप सुनते जाओगे, मैं आपको अप्रोच देता जाऊंगा, कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच करोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जैसे tan बराबर किसके होगा? कोट के होगा। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे होता है? साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब जहां पे a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। बहुत सारे पेयर आप ऐसा बना सकते हो। साइन इज इक्वल टू कोस बी होता, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती। ऐसे बहुत सारे पेयर्स होते, तो इसीलिए एक पेयर ये भी होता कि सर tan ए इज इक्वल टू कोट बी के। तो tan ए और कोट बी बराबर होंगे कब? जब एंगल का सम 90 डिग्री होगा। देखो tan 30 और कोट 60 बराबर होंगे, चेक करो। tan 45 कोट 45 बराबर होंगे, चेक करो। tan 60 कोट 30 बराबर होंगे, चेक कर ले। तो मतलब एंगल का सम जब इनका 90 डिग्री बनेगा, तो वहां tan बराबर किसके हो जाएगा? कोट के हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं इसमें। अब ध्यान दोगे, इसका एंगल कितना है? 4a, इसका एंगल 4a, इसका एंगल कितना है? a माइनस 30। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो क्या है? 4a प्लस a माइनस 30 बराबर 120 क्या आएगा? सॉरी 90 क्या आएगा? तो 90 में 30 इधर जाएगा, तो 120 बन जाएगा। किसकी वैल्यू? 5a की। 5a की वैल्यू 120 है, तो इसने पूछा cos 5a, मतलब cos 5a, तो cos 5a मतलब cos 120 होगा। 120 को क्या लिखते हैं? 90 प्लस 30 कहते हैं। तो 90 पे चेंज हो जाएगा साइन, साइन होगा 30, 90 प्लस है तो क्वाड्रेंट आएगा सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता नेगेटिव, तो -1/2। तो कोस 120 की वैल्यू -1/2। ऑप्शन हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ आई? जो बात मैंने माइंड में की है वो देख मैं आपको यहां समझाता हूँ। कोस 120 को कहते हैं 90 प्लस 30, 90 वाला है तो चेंज बैठेगा, साइन 30 बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसे होता है? नेगेटिव, तो माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसीलिए हमने कहा कोस 120 जो होगा वो पक्का कितना आएगा? -1/2 आएगा। देखो जो चीज आपको मुझे लग रहा होगा कि हाँ ये चीज हो सकता है आपको दिक्कत करेगी, तो मैं उस चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, भले ही थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, एक भी ऐसा हिस्सा ना हो जो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत कर रहा हो। ठीक है, बात को समझेंगे ध्यान से। अगले मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है। देखो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हो, तो एक नजर तो होगी आपके देखने की, और एक नजर होगी कि सर एग्जाम में कैसे देखा जाए। तो एग्जाम वाली अप्रोच देखो, हमें एक बनाना है 12 से, तो 12 से कैसे आएगा? 4 और 3 से आएगा। फिर प्लस एक बनाना है, मतलब यहां पे हमें प्लस का 4 रखना पड़ेगा और माइनस का 3 रखना पड़ेगा, तब एक बनेगा। तो मतलब जब फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस में, क्योंकि ये x माइनस 4 बनेगा और x प्लस 4, और एक बनेगा x माइनस 3। तो देख बदल जाएगा, बराबर जीरो करेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी -4 और एक x की वैल्यू आएगी 3 यहां से, मतलब दो रूट्स निकल के आएंगे। मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी कह रहा हूं कि अप्रोच कैसे देनी है। तो देखो यहां समझेंगे, +4 -3 करेंगे तो एक बनेगा, तो देख साइन पलट देना, 4 की वैल्यू कर देंगे -4 और 3 की वैल्यू कर देंगे +3, बस पुट कर दो। देखो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 गुणा 3 12, एक माइनस पहले से तो +12, 16 9 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। भाई 25 में 12 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 37। तो पेपर में ऐसे सोचना था, लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा सर x² प्लस x -12 है, तो क्या आप इसे ऐसे लिखोगे x² प्लस 4x, हाँ प्लस 4x -3x -12 है। दो रूट्स हमें इसके लेने थे इस इक्वेशन के, ठीक है, तो बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लोगे, देखो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 के। x प्लस 4 एक फैक्टर बन गया और x -3 एक फैक्टर बनेगा। जब बराबर 0 करोगे तो 10th क्लास में एक टॉपिक हुआ करता था फैक्टराइजेशन का, तो वही सेक्शन हमें यूज करना पड़ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी -4 और एक x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैं ये बात आपको छोड़ रहा था, देखो यहाँ से ये जो साइन आएगा आपको 4 और 3 यहाँ से दिखते आ रहे हैं, तो ये पलट के इधर -4 बना था, तो इसलिए मैंने देखा था कि यहाँ +4 3 है, साइन पलट के -4 और +3 हो जाएगा, ये वैल्यू बदल जाएगी। तो आप मतलब इस चीज को कोशिश करो कि ये स्किप हो जाए,
तो इससे आप यूज करना शुरू करोगे तो टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी आपकी ईजी हो जाएगी। ध्यान देंगे यहां से आगे, इससे आगे चलेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते टाइम सबसे पहले ध्यान रखना है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का ध्यान कैसे रखेंगे? सबसे पहले देखो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस बात को समझो। तो यहां से देखो 12 से भाग देंगे 24 को, 2 दिखाई देगा, 2 गुणा 3 है, तो मतलब अभी मैं पी के लिए जा रहा हूं तो यहाँ 6 दिख रहा है मुझे। डन। नीचे दिखा देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 2 8 है, तो 12 डिवाइड में जो 8 है, 4 से 3, 4 से 2, 3/2, तो देख 3 यहाँ और 2 ऊपर जाएगा, जाएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 3 से 2 बार गया, मतलब पी की वैल्यू होगी 4, P4 मिल गया भाई हमें। तो मतलब P4 मिल गया हमें यहाँ से। क्यू के लिए देखो भाई, क्यू के लिए देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिला 5, 5 से इसको काटेंगे 5 मिलेगा, 5 गुणा 2 करेंगे हो जाएगा 10, ये 10 बन गया भाई, 10। अब इसको देखो ध्यान से, ये गुणा करेंगे 7 गुणा 3 21, क्योंकि डिवाइड करना नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, बोर्ड मास, ठीक है। और माइनस करेंगे 11, तो 21 में से 11 के 10, एक 10 ऊपर और मिल गया, अपॉन। अब नीचे देखो, देखो इसको इससे में देखो, हमें डिवाइड करना है तो देख 25/3 ऐसे लिख पाए, कटेगा तो है नहीं, गुणा में 6 है जी। तो अब हमारे लिए आसान हो गया, 3 से 2 बार, तो 25 गुणा तो 50, ये यहां तक का 50 हो गया, 50 में से 35 गया तो भाई 15 रह गया, 15 तो ये हो गया जी। 4 से 20 काटेंगे 5 ही हो गया, तो 15 में 5 और जोड़ देंगे, मतलब नीचे 20 हो गया। ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो देखो 20 20 से कटेगा तो 1 बनेगा, तो इसने हमारे से P प्लस क्यू पूछा है, तो मतलब 4 और 1 कितना हो गया, 5 आंसर बनेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस केस में मतलब बोर्ड मास पे नजर रखनी है कि पहले मुझे डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट मैं करता चला जाऊं। ऑफ पे नजर रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान देंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। मैं आपको एक सेक्शन के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे एक पेज मैं आपके लिए ले लेता हूं, एक पेज लेता हूं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये एक सीट है मेरे पास, अगर मान लो इस सीट के अकॉर्डिंग आप देखो, जैसे बात समझना, इसने क्या बोला, अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ये रेक्टेंगुलर एक सीट है, इसने बोला इसकी हेल्प से हमने 10.8 सेंटीमीटर लेंथ की और 8.8, मतलब ये देखो ज्यादा है 10.8, और ये नीचे वाला हिस्सा 8.8 है। जब हम इससे सिलेंडर बनाएंगे तो देखो सिलेंडर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे, सिलेंडर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे, एक बार में समझा दूंगा मैं तुम्हें केस। देखो तो जो ये लेंथ थी, क्या वो इसकी हाइट में कन्वर्ट होगी सिलेंडर की, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ये इसकी विड्थ है, जो ये विड्थ है यहां से यहां तक का जो मामला था विड्थ, जब इसे हम घुमा रहे होंगे विड्थ को, तो विड्थ घुमाए मतलब ये किसके केस में कन्वर्ट होगी, इसकी सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr। तो 2πr की वैल्यू कौन सी होगी, जो चौड़ाई वाली है, और जो लेंथ वाली वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो हाइट हमें इसकी पता चल जाएगी यहीं से कि सर जो लेंथ है ये 10.8, तो मतलब ये 10.8, मतलब ये आप इसे 108 डिवाइड बाई 10 कह सकते हैं, तो h बन गई, ठीक है। और ये 2πr की वैल्यू बन गई, क्योंकि ये चौड़ाई की हिस्सा, देखो बोला ना इसका चौड़ाई है, तो चौड़ाई तो ये था ऊपर का हिस्सा, तो जैसे हमने इसका बेलन बनाया, तो मतलब बेलन बनाने का मतलब है कि ये हिस्सा 2πr बन गया, तो 2πr की वैल्यू कितनी दिया, 8.8, तो मतलब 2πr की वैल्यू इसने दी है 8.8, तो 8.8 को क्या 88/10 लिख लो, और 2π का मतलब लिखा मैंने यहीं पे से, 2π का मतलब लिखा, पाई का मतलब 22/7 लिखा, और लिखा r, 22 गुणा तो 44 से 88 के 2 बार, 7 गुणा 14, तो r की वैल्यू होगी देखो 14 डिवाइड बाई 10। इसने हमारे से क्या पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता, πr²h, ये होता πr², पाई की वैल्यू 22/7, r² सर 14/10 गुणा 14/10, और सर h की वैल्यू कितनी होगी जी 108/10। ये सोल्व करना है। अब कहोगे सर यही तो महाभारत है सोल्व करना, भाई देखो ध्यान से, 7 से 14 काटेंगे 2 बार। अब ये बात देखो, नीचे 3 डिजिट है तो 3 पॉइंट तो देगा, मतलब कोई समस्या वाली बात है नहीं। कोशिश करेंगे पहले हम इसे कि हमसे यूनिट डिजिट आए, तो देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, 16 का 6 होगा, 6 गुणा 8 48, मतलब यूनिट प्लेस पर 8 होना चाहिए, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से हमने समझा, इसके बाद 3 डिजिट के बाद जो पॉइंट देगा वो यहाँ, और 8 होना चाहिए, मतलब ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो ये तो अब हम नहीं यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद और क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम इसका डिजिटल सम एक बार देख लेते हैं। 8 और 1 9 हो गया, 9 का मतलब तो 0 ले गया, सारा 0 चला गया जी, 0 चला गया। अब इसमें देखो तो 0 किसी का बन रहा है, इन दोनों का चेक करा देता हूँ मैं आपको, 6 6 12, 12 8 20, 20 में 2 हो गया, 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 0 बन गया। चांसेस हैं, एक बार इसको भी चेक करें, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 8 बन गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बन गया, तो हम आंसर लिख पाएंगे यहाँ से बड़े आराम से 66.528, ये हमारा आंसर होगा। मतलब इसमें हमने 2 चीज यूज की, एक तो डिजिटल सम यूज कर लिया, और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस से आधे ऑप्शन हो गए, 50% गायब, और यूनिट प्लेस के बाद हमने यूज किया इसमें क्या,
डिजिटल सम का। तो मतलब दो केसेस को आप मिला के समझ सकते हैं। देखो 100% तो कोई सा भी सही नहीं जाएगा। 100% आपको लगता है डिजिटल सम काम कर जाएगा, नहीं करेगा। 100% आपको लगता है यूनिट प्लेस काम कर जाएगा, वो भी नहीं करेगा। तो हमें दोनों का गठजोड़ करना पड़ेगा, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट ज्यादा देते चले जाओगे आपको समझ में आते चली जाएंगी बातें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो ये क्या कहता, हाँ इसमें क्या कहता जी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रदीप अपनी यात्रा को 3 घंटे 24 मिनट, 3 घंटे का मतलब 3 गुणा 6 18 180 प्लस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 204। 204 मिनट हो गया जी, टाइम टाइम का हिस्सा है मेरे भाई ये। अब इसके बाद देखो 2 घंटे 6 मिनट, 2 घंटे का मतलब 6 गुणा 2 12 120 और 6 126, 126 मिनट का टाइम हो गया इसका। तो मैं यहां से टाइम का रेशियो लिख सकता हूँ भाई। टाइम का रेशियो 6 से काटूं, 6 2 12 6 1 6, 6 से काटा 6 3 18 और ये हो जाएगा जी 6 3 18 तो 6 4 24 34 हो गया। ये टाइम का रेशियो, स्पीड उल्टी होती टाइम की। तो ये 21 हो गया और ये 34 हो गया। 21 हो गया 34 हो गया। इसने पहले तो बात देखो पूछा क्या है, तो उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो 21 से कितनी बढ़ाएगा 34 बढ़ाने के लिए, 13 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल देखो, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 का मल्टीपल 13 गुणा तो 26 है, 13 का मल्टीपल ये नहीं, 13 का मल्टीपल एक आंसर हो गया। अदरवाइज पूरा लिखोगे तो देखो 42 से चल रहा है, तो 21 की वैल्यू मेरे भाई 42 है, 21 की वैल्यू 42 है तो 2 गुणा है, तो इसका मतलब 13 गुणा 2 करेंगे तो आंसर बनेगा कि सर 26 किलोमीटर पर आवर उसे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। मेरी बात आपको समझ आई? ठीक है, स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा होता, इनवर्स रिलेशन होता, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते। तो डिस्टेंस को जैसे हमने कांस्टेंट करेंगे सेम डिस्टेंस जाएगा, तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होता, उल्टा रिलेशन होता। तो जो रेशियो स्पीड का होगा, स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो कंफर्म है हम टाइम का रेशियो बी रेशियो ए होगा। ठीक है, ये बात बड़े आराम से आप चीजों को समझ सकते। ठीक है, देखो ये चीजें मैं आपको मॉक टेस्ट में सोल्व करा रहा हूं, क्योंकि बीच के हिस्से अगर कॉन्सेप्ट्स की बात होती फिर एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहे होते। तो जनाब जरा ध्यान देंगे, आपको मैं आगे लिए चलता हूं यहां से थोड़ा सा। और देखो ये आपके सामने है जो डीआई का सेक्शन। डीआई के इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इसमें मतलब ये तो इसकी डिटेल्स दी हुई है, इस डिटेल को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीधा मेन क्वेश्चन पे आया करो, क्वेश्चन पूछा क्या है बस उसी से बात करनी है। देखो जैसे यहाँ आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाना क्या पूछ रहा है। इसने कहा द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाई कंट्री क्यू कंट्री को देखना है, 21 में देखना है और 23 में देखना है। तो कंट्री क्यू देखनी है हमें, क्यू मतलब रेड वाला पोर्शन है। पहले देखेंगे साहब इसे, क्यू कंट्री को हम किस में देखेंगे, 21 में देखेंगे। एक तो 21 में देखो क्यू कंट्री ये रहा, 21 में रहा 235, तो मतलब 235 थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं, 235 डन। आगे देखो 223, 2023 में देखेंगे हम इसको, 235 के बाद 2023 में किस कंट्री को देख रहे हैं, क्यू को देख रहे हैं। 2023 में क्यू है जी 290। अब देखो जोड़ने का मतलब समझो, इसमें से 10 इसमें डाल दूंगा 300 हो जाएगा, 300 200 525, मतलब सम हो गया 525। अब पूरा नहीं लिखूंगा, अब सीधा इसको लिखूंगा, 525 है जी। इसने क्या बोला, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ये परसेंटेज है किसका, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय कंट्री आर कहां है जी, देखो ध्यान से, कंट्री आर 2020 के अंदर, कंट्री आर 2020 के अंदर 340 है मेरे भाई। इसके बाद 22 के अंदर कंट्री आर 2022 के अंदर ये रहा 390 है। इसके बाद प्लस 2024 ये रहा आर 435 है। कैसे जोड़ेंगे भाई, 4 3 7 और 3 10, 1000 तो ये हो गया। इसके बाद 40 और 30 30 40 और 90 जोड़े 9 4 13, 130 130 में 30 160 165, 165 ये हो गया, 1165 हो गया मेरे, और डिवाइड हो गया 1165 से, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज निकाल लें। अब फिर से देखो वही आफत आन पड़ी, तो इस बात को मैं आपको थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझ लोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। देखो क्या 500 से डबल है, 525 का अगर डबल होता तो 1050 होता, तो मतलब 2 बार तो नहीं कटेगा, 2 से थोड़ा ज्यादा कटेगा, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर 525 है डबल होता तो 1050 होता, मतलब 2 नीचे आ सकता था, 2 आता तो 50 आंसर बनता, वो 50 तो नहीं बन रहा, मतलब 50 से बड़े तो ऑप्शन कट गए, क्योंकि एग्जैक्ट 2 होता तो 50 बनता, 2 से बड़ा होगा तो 50 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन ये नियरेस्ट है तो 50 से छोटा, मतलब 37 तो जाने का सवाल नहीं उठता, तो आंसर बनेगा 45.06। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा सोचना पड़ेगा, तो इसमें लोड नहीं पड़ेगा माइंड पे। जो बात मैं आपको, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उस पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आप इजीली कर पाओगे। क्लियर? आप इससे मैं दूसरा तरीका बता दूं,
आप 25 और 65 को छोड़ सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो 5 डिवाइड बाय अगर 11 किया, ऊपर से एक डिजिट नीचे 2 डिजिट आपने ले ली, 5 डिवाइड बाय 11 किया और गुणा में 100 करोगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। 11 है, देखो 11 से 5 55 होता, नहीं कट रहा। 11 गुणा 4, मैं आपको ये समझा रहा हूं, आगे भी क्वेश्चंस में यूज कराऊंगा। मतलब अगर बड़ी संख्याएं हैं तो आप परसेंटेज निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ऊपर से एक डिजिट ली, नीचे से 2 डिजिट ले ली, तो देखो 5/11 मैंने इसको लिखा, तो 500/11, देखो 11 4 44, 44 है जी, 6 बच गया। 11 के बाद 11 5 55 चलेगा, तो देखो 45 के आसपास पहुंचा देगा आपको। मतलब नियरेस्ट करने के लिए आप इस का यूज कर सकते हो जो बड़ी डिजिट्स होंगी। एक 2022 का परसेंटेज का क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, मैंने अभी मैराथन पढ़ाई थी, आपने शायद देखी भी होगी, तो उसमें लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन करा रखा, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है, और ये लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो अगर डिजिट्स बड़ी हैं। मैं आगे के कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो वहां भी आपको ये दिखाऊंगा, आप एक बार चीजों को देखना, ध्यान दोगे। यहां से आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 38 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं मतलब कुछ हिस्सा ऐसा करा दूं जो बिना पेन के भी हो सकता है। देखो 38 रुपए किलोग्राम का आपने इधर गेहूं रखा, दूसरी तरफ 56 किलोग्राम का रखा। अब देखो अगर 30% का लाभ है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि 30% को 3/10 कहते हैं, तो 10 से 13 कहेंगे, तो 13 की वैल्यू 65 दी हुई है, 13 5 और 5 गुणा करेंगे तो 50 बनेगा, तो मतलब 50 यहां रखेंगे तो इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा कितना 12, 12 आ जाएगा, तो 6 से 12 काटेंगे तो मतलब आंसर बनेगा 1:2। देखो ये तो तेज करने का होगा कि आप पेपर में बैठे तो फटाफट 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 करते चलो, चीजों को लिखो, ठीक है। अदरवाइज आप इसे थोड़ा समझ के लिखो। स्टार्टिंग में अगर आप करना चाह रहे हो कि सर 38 रुपए मेरे पास में दिया हुआ एक टाइप का चावल, दूसरे टाइप का दिया हुआ सर 56 रुपए, तो फिर हम इस चीज को थोड़ा आराम समझेंगे। सर 30% अगर है तो 30% को हम लिख पाएंगे 3/10, तो मतलब अगर 10 सीपी होगा तो 3 रुपए का पक्का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 3 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो मतलब 10 से 13 बनेगा सीपी और एसपी का रेशियो। इसने बोला हुआ कि 65 रुपए में बेच दिया, बेचा ना इसने, बेचा मतलब 13 की वैल्यू 65 है, तो 5 गुना हो गया, तो 5 गुना यहां करेंगे तो इसका मतलब 50 बनेगा, तो इन दोनों के बीच में 50 रखेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। अगर 50 रखेंगे तो यहां आ जाएगा 6, देखो 50 और 56 का गैप 6, 38 और 50 का गैप होगा मेरे भाई 12, तो 6 से 12 काटेंगे तो आंसर बनेगा 1:2। तो देखो थोड़ा स्लो भी जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब पेपर में जाके चल रहा है, दिमाग खोपड़ी तेज चल रही है, तो तेज चलाना कोशिश करने की, खोपड़ी में हो जाए काम, तो इजी पड़ेगा मामला, ठीक है। तो यहां से आगे मैं चलता हूं बोर्ड की तरफ, आप देखते रहना। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अभिषेक एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक कोई पार्टी अभिषेक एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भूषण है, भूषण एक काम को कितने दिन में कर सकता है जी, 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे रवि की मदद से, अच्छा तो रवि अभिषेक और भूषण तीनों आ जाएंगे, तो काम हो जाएगा 6 दिनों में, ठीक है। तो यहां से हम इनका डिविजिबल फिगर अगर ले लें तो 15 18 और 6 से कटने वाला नंबर, 18 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 90 दिख जाएगा आपको साफ साफ, तो 90 अगर हमने टोटल वर्क मान लिया तो देखो 15 गुणा 6 90, 18 गुणा 5 90 और 6 गुणा 15 90। तो बात समझोगे ध्यान से, एक एक पॉइंट को आप यहां सीखते चलना, मेरी बात को सुनना मेरे भाई, ध्यान दोगे। अभिषेक की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे आएगा अभिषेक 6, अभिषेक की वैल्यू 6 होगी। भूषण की वैल्यू 5 है, तो 6 और 5 हो गए 11, तो इसका मतलब 4 होगा पक्का रवि, रवि। अब देखो पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना वो हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी देखो 6 4 10 और 5 15, तो टोटल 15 एफिशिएंसी के लिए पैसे मिलते हैं 750 रुपए, तो एक एफिशिएंसी के मिलेंगे हाँ 15 5 75 50 रुपए। तो रवि की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 एफिशिएंसी के लिए मिलेंगे रवि को 200 रुपए, तो 200 रुपए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए के अंदर। अब आप अगर इतना लिख रहे हो तो मैं इसको आपको एक लाइन में सिखा सकता हूं, देखो जो है वो नीचे लिखो, जो चाहिए वो ऊपर। जैसे 750 हमारे पास रुपए हैं तो टोटल के रुपए है ना, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी है तीनों की 15, और चाहिए किसके रवि के, तो गुणा 4, तो इस बात को 15 5 75 50 गुणा 4 200 लिख सकते हो। तो ये बात आप हर जगह अप्लाई करोगे, जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, और फटाफट से लिखना शुरू करोगे तो ये इतने तीर लगाने से पीछे छूट जाएगा। शुरुआत है तो इसलिए आप धीरे 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 करके समझते चलना, ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पकड़ने में थोड़ा टाइम कई बार लग जाता है, ठीक है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन समझो, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे करूंगा, और आप इस क्वेश्चन कर दोगे तो कैसे करोगे, दोनों मेथड बताता हूं। देखो 8000 रुपए आपने उधार दिए, तो उधार जो हमने पैसे दिए हम ब्याज भी तो उसी पैसे पे देंगे, जो पैसा हमने उधार दिया ही नहीं उस पर ब्याज नहीं आएगा, ब्याज उस पर आएगा जो हमने इन्वेस्ट कर दिया होगा, जो हमने दिया होगा। तो हमने 8000 रुपए दिए, 8000 दिए तो 5 साल तक कोई हलचल नहीं हुई,
तो मतलब 8,000 पहले साल भी रहे, 8,000 दूसरे साल भी, 8,000 तीसरे साल भी, 8,000 चौथे साल भी, 8,000 पांचवें साल में। तो 8 गुणा 5 40,000। तो मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि जो ब्याज आया होगा वो 40,000 पे आया होगा। 40,000, 40 के लिख ले रहा हूँ जल्दी में समझना। देखो उसके बाद आपने क्या किया, 3,500 रुपए वापस कर दिए। तो जो हमने रिटर्न कर दिए उसका तो ब्याज का खेल खत्म हुआ। तो 8,000 में से अपने 3,500 वापस किए, मतलब अभी 4,500 के कर्जदार बाकी हैं। और वो कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 4,500 2 साल बाद 9,000 ही हो गए। तो मतलब यहां हम इसे कह सकते हैं कि 49,000 के ऊपर हमने ब्याज दिया होगा। किसके ऊपर, ध्यान देना, 49,000 के ऊपर। ठीक है जी, कितना ब्याज दिया, अभी समस्या है। देखो घटाने के तरीके समझोगे, आपने एक बार दिए 3,500, एक बार दिए इतना, तो टोटल करोगे, 7 और 3 10,000, तो ये हो गया 10,000। और सर 500 500 अगर मैं जोड़ू सर 11,000 ये हो गया। और 11,000 होगा, 500 जोड़ो, 500 के बाद सर इसमें 185 और था, तो सर 185 और। बात समझ आई। तो 11,185 में से आप घटाना पड़ेगा 8,000। और मैं कह रहा हूं आप इसे ऐसे मत घटाओ। तो सर कैसे घटाएं सर, बात को समझना ध्यान से। देखो इसमें से 8,000 है, तो 8,000 में 7,000 तो यहां से दे दिए, तो 685 रह गए। और 1,000 यहां से दिया, तो 2,500 रह गए। तो 2,500 में 6 जोड़े हैं, 3,185। तो मतलब हमने ब्याज दिया 3,185 का। आप चेक करोगे तो ऐसे घटाना इजी पड़ेगा, क्योंकि 8 घटाने ना, तो 7 पूरा यहां से देता, सिर्फ 685 दिखेगा। एक रह गया, एक यहां से दिया, तो 2,500 रह गया। तो 2,500 में 685 जोड़ना मतलब आसान है, 3,185 का ब्याज दिया। देखो परसेंटेज के लिए 100 पर जाएंगे। अब मैं फिर से आऊंगा, देखो आपके लिए अगर आप यहां देखोगे, इसको कैलकुलेट करना इजी टास्क नहीं है, जो मैं आपको अभी बता के आया उस पर ध्यान दो। अगर मैं इसको यहां ले लूं, 1 डिजिट 3 लिया, इसको यहां 2 डिजिट ले लिया, 49 गुणा 100 किया। देखो 3 से अगर मैं इसे काटूं तो ये 45 है। तो मतलब 3 से लगभग 15 बार कटेगा, और 15 6 90, तो 6.5% आंसर होगा। अपने कैलकुलेटर को लगा लेना खूब, जितना ताकत हो उतना। ठीक है, तो मेन है जहां दुनिया फंसती है ना, मैं वहां से निकालूंगा तुम्हें। ऐसे ऐसे एजेंडे, ऐसे ऐसे हथकंडे बताऊंगा मैं आपको, आप खुद समझ में आया कि सर इसका मतलब 3,185 को 49,000 पर देखकर गुणा 100 करते। तो उससे तो अच्छा है ना कि मैं आपको देख रहा हूँ कि 3 और 45 देख, बस खाली 3 और 49 देख रहा ना, तो 15 के आसपास आएगा, मतलब 15 थोड़ा बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो चीजों को थोड़ा रिलेट करके समझोगे तो इजीली समझ पाओगे, जल्दी कर जाओगे काम को। ठीक है, आगे चलता हूँ, यहां से ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन देखो। देखो जैसे यहां आ गया, अब यहां आएगा तो इसका एलसीएम लोगे, ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा वाई स्क्वायर। बात समझो, इधर जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा वाई स्क्वायर। तो हम यहां से लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है, इसका भी होल स्क्वायर है, उसमें से 103 घटाना है। देखो ध्यान से, जब ये आता ना तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना आसान होता, क्योंकि हम इसको देखो एक्स है बराबर है √11 और +3 के। मैं क्या करता हूँ वो देखो, इसे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर करोगे तो इसको आप ऐसे नहीं करोगे भाई। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो क्या देगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, जानते हो आराम से। तो देखो 11 का स्क्वायर हो गया 11, √11 का था, 9 3 का स्क्वायर हो गया 9, 11 9 20 बन गया, 20 बन गया यहाँ से 20, और 20 गुणा तो 40, मतलब यहाँ लिख पाएंगे 40। अब डिवाइड बाई एक्स वाई का मल्टीपल देखना भाई, तो 11 √11 के साथ √11 11 हो गया जी, 3 3 का 9 हो गया, तो 11 में से 9 गया, 2 रह गया, तो 2 यहाँ रह गया। तो क्या देखो 2 से काट के 20 नहीं बचेगा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 में से ये वाला 103 घटा दें, 297 बचेगा। आंसर होगा ऑप्शन सी में। क्लियर है, बात समझ आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ध्यान देंगे यहाँ से आगे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आप पढ़ेंगे, 16 को समझेंगे। 17 नल लगाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में नल लगे हुए 17, ध्यान देना। कुछ इनलेट है, कुछ आउटलेट है, प्रत्येक इनलेट 36 घंटे में भर सकता। जो इनलेट्स हैं वो 36 घंटे में भर सकता एक इनलेट। आगे पढ़ोगे, प्रत्येक आउटलेट 45 घंटे में खाली कर सकता, प्रत्येक आउटलेट 45 घंटे में खाली कर सकता। इसके बाद अगर सभी को खोल देगा तो 45 घंटे पूरी भर जाती है, अगर सारे नल चला दिए तो 45 घंटे में पूरी भर जाती है। तो 36 45 से कटने वाला नंबर होता है 180। 180 को टोटल कैपेसिटी कह देंगे, कुल आयतन क्षमता वॉल्यूम धारिता, जो समझना समझ लो। 36 से 5 बार 180, 45 से 4 बार, और 45 से यहां भी 4 ही आएगा। क्लियर है, बात समझ आएगी। अब बात को समझना है दो तरीके से, या तो मैं जाऊं इस पे लेट करके कि अगर हमें नहीं पता इनलेट है, तो देखो 17 टोटल है, तो टोटल 17 में से कुछ इनलेट है, तो जो आउटलेट होंगे वो 17 माइनस इनलेट होंगे, 17 माइनस इनलेट होंगे। समझे। अब देखो एक इनलेट कितना पानी भर रहा है, 5, एक इनलेट कितना पानी भर रहा है, 5। हमने आई इनलेट माने,
तो मतलब 5 I टोटल पानी होगा। भाई अगर 5 एक भरता है तो 2 नल होते तो 5 गुणा 10 लीटर आता, 3 नल होते तो 5 गुणा 3 15 लीटर आता, तो आई नल है तो 5 गुणा आई 5 I लीटर आएगा। इतना पानी आया। तो बाहर कितना गया सर? 4 बाहर भेजता एक, टोटल कितने 17 माइनस आई है सर। तो सर 4 गुणा 17 माइनस आई, 4 गुणा 17 माइनस आई, ये है जी आउटलेट। ये पानी आया ये गया तो हमने घटा दिया, जो आया गया वो रिमेनिंग घटाने के बाद, और रिमेनिंग कह रहा है जब सभी नल चलेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो बराबर हमने 4 के कर दिया। एक मेथड तो ये होता। ठीक है, देखो यहां से 5I लिखोगे आप, माइनस 17 गुणा 4 68, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, और बराबर हो जाएगा 4 के। ध्यान दोगे आई और 5I होगा 6I, बराबर 68 और 4 करेंगे सर 72, तो 12 6 72, मतलब इनलेट हो गए 12। अगर इनलेट 12 हो गए तो 5 हो जाएंगे आउटलेट। आपसे पूछेगा आउटलेट पाइप की संख्या, तो आउटलेट पाइप की संख्या 12 5 17, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5 5 भर रहा है, ठीक है, इनलेट है 5I हो गया, डन। 4 खाली कर रहा है, 4 अगर ये खाली कर रहा है तो 4 गुणा 17 माइनस आई होगा, सॉरी डन, यहाँ 4I जाएगा, ये गड़बड़ है। यहाँ करेंगे 4I और ये बराबर हो जाएगा 4 के। तो ध्यान ध्यान देंगे हम, 5 और 4 9I, बराबर करेंगे 72, तो इनलेट की वैल्यू हो जाएगी 8। इनलेट की वैल्यू अगर 8 है तो 9 वैल्यू हो गया आउटलेट की, 9 8 17, तो 9 आंसर आएगा ऑप्शन डी में। एक मेथड ये है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप इस पे जाओ, आप दूसरा समझोगे ध्यान से, इससे बेहतर लगता मुझे वो, आपको भी लगेगा। ठीक है, इसमें आपको मानने की जरूरत पड़ती है, उसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे आप यूज करते आ रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, पहले भी किया है, आज भी हमने एलिगेशन का यूज किया, तो मैं इस पर आपको एलिगेशन दिखाता हूं। एलिगेशन कहां लगता? जहां दो चीज है और दो को मिलने से तीसरी बनती हो। जैसे एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखा, एक तरफ सेविंग्स लिखा, एक्सपेंडिचर सेविंग्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इनकम बनेगी। ठीक है, एक तरफ बॉयज हैं एक तरफ गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे तो क्लास बनेगी। तो जहां दो चीज को मिलने से तीसरी चीज फॉर्म कर जाएगी, वहां एलिगेशन लग जाएगा। तो यहां भी देखो, हमने इनलेट है, हमने मान लिया एक सेकंड के लिए कि 17 नल है ना सर टोटल, अपने को पता नहीं इसमें से कितने इनलेट है कितने आउटलेट है, तो एक मिनट के लिए मान लो सारे के सारे इनलेट ही हैं। अगर 17 के 17 इनलेट होते तो 17 गुणा 5, तो फिर टैंक के अंदर पानी पहुंचता मैक्सिमम 85। लेकिन सर उल्टा भी तो हो सकता, हम आपकी बात क्यों मान ले, आउटलेट भी तो हो सकते। तो 17 गुणा 4 टोटल 68 हो गया, तो 68 हो सकता पानी बाहर जाता, क्योंकि आउटलेट का काम बाहर निकालने का, बाहर निकालना माइनस से दिखाया और पानी भरना प्लस से दिखाया। लेकिन सच्चाई आप भी जान लो, जब सभी नल चल रहे हैं, यहां लिखा हो देखो सभी नल चल रहे हैं, तो टैंक के अंदर पानी पहुंच रहा है 4 लीटर, तो 4 लीटर पानी पहुंच रहा है, तो हमने यहां से एलिगेट किया। देखो इसका गैप देखो, यहां से इसका गैप कितना है? 81 का। जब सेम साइन होगा तो गैप के लिए घटा देंगे, अपोजिट साइन होगा तो गैप के लिए जोड़ देंगे, तो ये हो गया 72। रेशो बना दो, 9 8 72, 9 9 81, तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, गलती के चांस ही नहीं हो सकते कि देख इनलेट होंगे 8 और आउटलेट होंगे 9, तो आउटलेट पूछा तो आउटलेट 9 आंसर बनेगा ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, चीजों को थोड़ा आप नजरिए से देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में भी आएंगे और मजा भी आएगा कि आंसर इससे हम रिलेट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूं ये मामला आपको समझ आ गया होगा। यहां से आगे चलते हैं, बात को थोड़ा ध्यान से समझते चलना। देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता? क्वेश्चन कहता है कि दुकानदार 5,000 रुपए में एक कुर्सी और एक मेज है, जिसको 5,000 और 2,400 रुपए का मामला उसने दिया। कुर्सी को 13% के लाभ पर और मेज को 50% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दो 3 4 तरीके, दिमाग खुले थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे हो सकता है, कमेंट करके बताना शानदार लगा कि नहीं लगा मामला। ध्यान दोगे फिर आप। देखो 5,000 रुपए है जो पब्लिक करती है, मैं वो करके दिखा रहा हूं आपको। तो 5,000 रुपए है यहाँ पे और 2,400 रुपए यहाँ पे। 5,000 में टेबल है और टेबल को बोल रहा है कि 50% का लाभ है, तो 5,000 का 50% मतलब 2,500 का प्रॉफिट होगा। यहां से कितने का प्रॉफिट होगा? 2,500 का। ये प्रॉफिट लिखा हमने 2,500, डन। इसके बाद यहां से 13% का लाभ है। देखो 50% का लाभ निकालना बहुत आसान था, लेकिन 13% का अगर आप लाभ निकालोगे तो 13% का निकालने में इतनी दिक्कत नहीं करेगा, बस समझोगे बात को। हमें यहाँ 24 गुणा 13 करना पड़ेगा। हाँ, तो 13 गुणा तो 26, तो 260, तो यही हो गया। और 13 गुणा 4 52, 52 यहां से आप जोड़ दोगे तो 2 ये, और 26 और 5 कितना होगा? 31 होगा। इतना ही बात समझ पा रहे हो? तो 31 अगर होगा तो 312 का प्रॉफिट आपको यहां होगा।
देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर, 2500 300 2812 का, 2812 का लाभ होगा इसके ऊपर सीपी के ऊपर, और टोटल सीपी कितना ही रहा, 5 और 2 7, तो 7400 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 बचा होगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही, क्लियर है यहां तक का मामला। तो आप इसको सोल्व करो, टाइम लगेगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है उसने। ठीक है, अब आप बात को ध्यान सुनना, और भी बहुत सारे मेथड, जरूरी नहीं है कि आप इसी पे चले जाएं, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप इस पे चले जाएं, तो सर किस पे जाएं फिर, बोर्ड की तरफ ध्यान रखना, मैं आपको समझा के जाऊंगा एक एक पॉइंट। ठीक है, बात समझेंगे। एक मेथड है कि सर 13% पे उसने क्या बेचा, चेयर बेची। ठीक है, चेयर ये रही, ध्यान रखना। और उसने टेबल बेचा कितने परसेंट पे, टेबल बेचा कितने परसेंट पे, 50%। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 50 से तो छोटा होगा लेकिन 13 से बड़ा होगा। और देखो सारे क्वेश्चन ऐसे डाल रखे, सारे ऑप्शंस, कि सारे 50 से क्या है, छोटे हैं, और 13 से क्या है, बड़े हैं। तो यहां हमें आंसर चाहिए होगा। दूसरी बात समझोगे अभी, इसे भी दो मेथड बताऊंगा, ध्यान देना। चेयर और टेबल, चेयर कितने में है जी, 2400 में है, और टेबल कितने में है जी, 5000 में है। तो अगर हम इस पर रेशियो पर ले आए तो यहां से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 25 होगा, और 2 से काटेंगे तो 12 होगा। ठीक है, अगर हम इसको मान ले प्रॉफिट का पी, तो देखो पी कैसे बनेगा, एक मेथड समझोगे, 13 गुणा 12 मेरे भाई 156 होता, प्लस इसे देखो 25 गुणा 5 125 मतलब 1250 होगा, और डिवाइड बाई 12 और 25 को अगर आप जोड़ दोगे तो देखो 25 और 2, 25 और 10 35 और 2 37, तो ये 37, ये आंसर बनेगा आपका। यहां से आप इसे जोड़ोगे 6 हो गया, 5 और 5 10, 1 हो गया, 12 13 1406 हो गया, डिवाइड बाई 37 करोगे, बताओ क्लियर है क्या मामला आपको। भाग दे सकते क्या आप इसे, अब कहोगे सर ये तो टिपिकल हो गया, कुछ आसान बताते तो मजा आता। तो जब ऐसा मेथड होगा, देख इसी को दूसरे पे यूज करोगे, 13% यहां, 50% यहां, इन दोनों को यहां, और इसका रेशो हमें अभी निकाल का है 12-25 का है, ध्यान देना 12-25 का है। इसका गैप बताना कितने का है, गैप, क्या इसका गैप 37 है, और इसका सम करना क्या 37 है, तो अगर बराबर है ना तो देख कितना आसान है, सिर्फ 13 में ये 25 जोड़ देना, 13 में 25 जोड़ दो तो देखो 5 और 3 8, 2 और 1 3, मतलब 38% आपका आंसर होगा। 13 25 जोड़ दो या 50 में से 12 घटा दो, दोनों केस में 38% आंसर बनेगा। आप यहां चेक कर सकते हो बड़े आराम से, क्लियर है, समझ पाए। इसको भी आप देखोगे ना तो भी 30-80% आएगा, चेक कर लो। अगर 37 गुणा 3 करोगे तो देखो ध्यान से, 37 गुणा 3 कराओ, 3 गुणा 3 90 हो गया, और 7 गुणा 3 21 हो गया, तो कितना बना गया भाई, 111। तो 111 से कितना आगे है उस चीज को चेक करो, और ये 38% आपका आंसर आएगा। तो टाइम देखो आप कौन से मेथड का यूज कर पाओगे, मतलब एक तरीका नहीं है एक क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे तरीके हो सकते। तो मुझे इस क्वेश्चन में शायद ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, मतलब देखो ये भी एलिगेशन लगा रहे थे, यहाँ भी एलिगेशन लगा रहे थे, मेथड को एक बार सीखने की जरूरत। डन करते हैं, यहां से आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी ने केवल 25,000 और 20,000 रुपए लगाए शुरुआती निवेश, तो अगर हम इसका रेशियो बना दे तो देखो 5:4 आ जाएगा। और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता, देखो प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है किसके, कैपिटल 1 टाइम 1 रेशियो कैपिटल 2 टाइम 2। देखो प्रॉफिट का रेशियो, ये इसने इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है 5, दूसरे कैपिटल है जी 4। अब इसके बाद देखो इनका लाभ जो है 15-16 आया, तो यहाँ 15 लिखा और यहाँ 16 लिखा, तो ये बराबर आएगा, लेकिन अभी टाइम की कमी है, तो टाइम लिखेंगे। बी के टाइम की वैल्यू दे रखी है इसने 8, हमने 8 लिखा, ए का हमें पता करना है। तो देखो 8 गुणा 4 32, तो 16 से 32 कटेगा 2 बार, तो 15 गुणा 2 30, 30 को 5 से भाग दोगे तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 6। इसका मतलब 6 मंथ्स आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी के अंदर। बताओ क्लियर, देखो बात को समझोगे तो आसान है, पार्टनरशिप में क्वेश्चन था बहुत इजी था, कोई दिक्कत इसमें तुम्हें मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, यहां से आगे चलेंगे भाई, 19वां क्वेश्चन देखोगे बोर्ड की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या कहता, 17,500 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 10,500 है। तो अगर मैं रेशियो की बात कर लूं यहीं पे कि सर इसका इनकम का हिस्सा था 17,500 और इसका एक्सपेंडिचर का हिस्सा 10,500 है, तो अगर यहाँ रेशियो देखोगे तो रेशियो कटेगा 35 से 3 बार 105 और 35 से 5 बार, तो 5:3 है, तो मतलब इसकी सेविंग्स पक्का 2 रही होगी। तो अगर और इसे थोड़ा सा इजी करोगे तो 500 300 200 कर लो। अब देखो ध्यान से,
आय में 24% की वृद्धि होगी तो 24 गुणा 5 120 होता मेरे भाई। 120 जोड़ोगे तो इसमें 620 आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे। उसके व्यय में 10% की वृद्धि होगी तो ये रहा एक्सपेंडिचर। 10% की वृद्धि होगी तो 10% मतलब कितना होगा, 30 हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा, जोड़ देंगे। अब देखो 600 में से 300 गया तो 900, 600 और 300, 900 होता सम, 600 में 300 गया, 300 रह गया। अगर 300 रह गया तो 20 और 10 का गैप है तो 290, 290, 200 से 290 हो गया, मतलब 45 बढ़ गया। 45 बड़ा है 200 पे, 90, 90 बड़ा है 200 पे, तो 100 पे बढ़ेगा 45। आप सीधा लिखेंगे 90 बड़ा है 200 से 290 हुआ है 200 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 पर जाओगे तो आंसर दिखेगा 45% इंक्रीज। इंक्रीज बढ़ा है, 200 290 हुआ है। मेरी बात आपको समझ आई? आपको ये इसमें कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर? यहां से आगे चलते हैं। इसको देखो, देखो जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में दो केस होंगे। एक केस तो होगा कि इसमें वैल्यू पुट करके आप चले जाओ, जैसे वैल्यू इसमें मुझे √3 नजर आ रही है, तो √3 में कोस और साइन है, तो या तो 30 पे या 60 पे चांसेस हो सकते हैं वैल्यू पुट करके जाओ। और अगर वैल्यू पुट करके नहीं जाओगे तो जैसे क्वाड्रेटिक सोल्व करते फिर ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब अपन इस पे एक बार 30 डिग्री रख कर देखते हैं। अगर देखो यहां से अगर मैं इसे काट लू, पहले 3 से कट जाएगा 6 साइन, 3 से 7, 3 से 7 साइन, 3 से 5, ठीक है। तो एक बार मैं से 3 से कट लिया, कट करने के बाद में इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो 6/4, मतलब 3/2 लिख लो इसे सीधा, 3/2। और ये 1/2 का 7/2, तो 7 और 3 10/2 5, तो 5 बराबर 5 के सेटिस्फाई कर गया। मतलब हमने इसमें पुट किया थीटा की वैल्यू 30, थीटा की वैल्यू 30 पे सेटिस्फाई कर गया। साइन 30 की वैल्यू देखो यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो यहाँ पे सेम होगा 1/2। तो इसे हम सीधा लिख दूं क्या, 1 प्लस √3 ऊपर बचेगा /2 गया, और 1 माइनस √3 नीचे बचेगा /2 गया। रेशनलाइजेशन कर देंगे साहब आप, इसमें 1 प्लस √3 की ऊपर गुणा और 1 प्लस √3 की नीचे गुणा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 इंटू √3 बन जाएगा 2ab से। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो नीचे बनेगा -2, ऊपर देखो ये 4 हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 काटोगे तो ये हो गया ऊपर 4 प्लस 2 √3। देखो माइनस से काटेंगे तो माइनस को 2 दिखाई देगा, माइनस का √3 दिखा देगा, क्योंकि 2 तो कट ही जाएगा, तो -2 माइनस √3, ऑप्शन सी के अंदर आंसर बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पुट करके सेटिस्फाई कर गया 30 पे ही, 30 पे नहीं करता तो मैं एक बार 60 पे और चेक करता, और 60 पे भी नहीं करता तब फिर मुझे क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाने पड़ते। इस 5 को इधर ले आते, 5 गुणा 6 कितना करते, 30, 30 कर रहे होते, तो 30 पे फिर आप फैक्टर बना के सोल्व करते, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग अप्रोच होती है वो। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या कहता है 21 नंबर, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप। सर्वेस परचेज अ वॉशिंग मशीन विच कॉस्ट ₹12730 ऑन द टर्म्स दैट ही is required to pay some cash amount, कुछ कैश दिया, followed by 2373 at the end of first year, by 5148 at the end of second year, and 1089 at the end of third year. Interest is charged by 10% per annum compounded annually. Calculate the cash down payment. देखो 10% को रेशियो में लिखोगे तो 10 से 11 लिखोगे पहला साल, पहला साल पूरा हुआ, आपने 2373 पे कर दिया, 2373 पे किया, उसके बाद फिर से 10% है तो 10% का रेशियो 10 से 11 लिखेंगे। 2 साल के बाद आपने पे किया कितना, 5148 पे किया, उसके बाद फिर 10 से 11 हुआ होगा, और तीसरे साल के एंड में आपने क्या कर दिया, 1089 पे कर दिया। थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जल्दी कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज बहुत टाइम आपने लिया होगा, आपको भी इस बात का थोड़ा सा इल्म होगा, ध्यान दोगे। 11 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी है, 1089, तो भाई देख 11 9 99 और 11 9 99, ठीक है, 99 गुणा 11 करते तो वो 1089 बनेगा, तो यहां से 10 की वैल्यू आएगी 990। अब देखो जब ये दूसरे साल पर था तो 10:11 था, हमने इसे 5148 पे कर दिए, और हमारे पास बचे 990, मतलब हमने 990 के ऊपर ब्याज दिया था, तो मतलब अगर इसमें 990 हमने जोड़ दिए तो हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो हम 2 साल के बाद पे खड़े थे। तो यहां 8 होगा, 9 4 13 होगा, 13 है जी, 151 और 9 60 और 1 61, तो 6138 बनेगा। तो मतलब यहां हम लिखेंगे इस बार, ये इसमें जोड़ देंगे
और 6138 बनेगा, तो 6138 जो बना वो 11 की वैल्यू बनी। 11 5 55 हो गया मेरे भाई। 55 के बाद बनेगा कितना? 55 के बाद बनेगा 6, तो 11 5 फिर से 55 होगा, ठीक है, और 11 8 88 हो जाएगा। तो 558 इसमें करेंगे तो 5580 बनेगा, ठीक है। वो देखो जैसा रिपीट कर, देखो इसमें जोड़ा था, यहां लिखा, तो इसमें ये जोड़ेंगे और यहां इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जोड़ दो इसको आप। देखो 3 तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, 8 और 7 15 का 5 बनेगा जनाब, 15 का 5 बनेगा, कैरी हो गया 1, 5 3 8, 1 कैरी था सर 9, और 5 और 2 7, तो ये वैल्यू बनी इसकी 11 7 77, 2 बन गया भाई, 25 है 11 2 22, 11 3 33, तो 10 की वैल्यू आई 7230। मतलब जब हमारे ऊपर ब्याज लगना शुरू हुआ तो वो पैसा कितना था, 7230 का पैसा था। 12,730 रुपए की वॉशिंग मशीन थी, 7230 के ऊपर ब्याज लगना शुरू हुआ, तो इसका मतलब कितना उस वक्त पे किया था, तो 5,000, क्योंकि 12,000 में 7,000 जाएगा, 5,000 तो यही हो गया, 700 में 200 जाएगा 500, तो 5500 रुपए हमने शुरुआत में पे किए होंगे, जो हमने कैश डाउन पेमेंट जिसको हमने बोला होगा, तब जाके आंसर आएगा। मेरी बात आपको समझ आई? थोड़ा सा इसके रिलेट करके समझेंगे, क्वेश्चन अच्छा था, आप भी इसे कैलकुलेट कर पाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, एक बार और देख लेना, अदरवाइज ध्यान दो। क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन पूछा स्थिर जल में नाव की गति 18 है, धारा की गति है जी 6, तो मतलब डाउन में जाएंगे तो जुड़ जाएगी 18 से 24, अप में आएंगे तो घट जाएगी, 18 में से 6 घटा देंगे तो 12, तो 168 जाएगा डाउन में, तो 18 6 24 से, प्लस 168 जाएगा अप में, 18 में से 6 गए तो 12, 24 गुणा 7 168 होता, और 12 1 12, 12 4 48, तो 14 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 21 घंटे का वक्त लगेगा उसे आने जाने में 168 किलोमीटर की दूरी। हमने क्या किया, ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो जनाब टाइम आया, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया डाउन स्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया अप स्ट्रीम के लिए, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये अप स्ट्रीम का टाइम, जोड़ देंगे तो टोटल टाइम 21 घंटे आपका आंसर हो गया। यहां से आगे चलेंगे, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड की तरफ एक बार ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहां से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो पूछा क्या है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड आर, पास्ट वाले, तो देखो पास वाले यहां है, पास वाले यहां है, एस से और आर से, एस 25 है, आर 12, 25 12 37, तो देखो 37 का 12, 37% है, 37% किसका निकालना है, 1200 का, तो मतलब 12 गुणा 37 करना है, 12 गुणा 37, तो देख 12 गुणा 3 36 360, और 12 गुणा 7 84 84, तो इसका मतलब 40 डाल देंगे 444, तो मतलब 37% जो हमने निकाला इसका, तो वो 444 आ गया। समझ आई बात? 444 क्या आया, एस और आर के पास्ड स्टूडेंट आए। इज व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज मतलब नीचे ले आओ इसे दूसरे सेक्शन को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड टी, अपीयर्ड वाले ये रहे, अपीयर्ड वाले कहां कहां से अपीयर करें, पी और टी से, पी में कितना 57, टी में कितना 63, 120 हो गया। तो ध्यान दो यहां डिग्री है, यहां परसेंटेज था, तो हमने इसका सिर्फ कितना निकाला था, 37% निकाला था, लेकिन यहां डिग्री का मामला है, तो 360 डिग्री की वैल्यू है 1800, एक डिग्री की वैल्यू है 5, एक डिग्री वैल्यू 5, तो 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 5, 100, 12 गुणा 5 60, तो 600, मतलब यहां जो टोटल स्टूडेंट बनेंगे 600 बनेंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 पे जाओगे, एक 2 जीरो से आराम से 2 जीरो कट जाएगी, 6 7 42, 42 से 2 बच गया, 6 4 24, तो 74% आपका आंसर होगा ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। ज्यादा वक्त इस पर लेने की जरूरत थी नहीं, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो 4 साल पहले राहुल और शंकर की उम्र, मतलब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 साल पहले करेंगे, तो 4 साल पहले 4:3 था, इसके बाद यहां से 8 साल के बाद, ये 4 साल का 8 साल का गैप है, हाँ ये हो गया 7:6 हो गया। बोर्ड की तरफ एक बार ध्यान देना, मतलब यहां से पूरा अगर गैप देखोगे तो 8 और 4 12 का बनेगा ना, 12 का बनेगा। बोर्ड की तरफ देखो क्या सेम गैप पर रखे हुए क्या, किस किस का नाम बोला, ये राहुल है और ये शंकर है, ये राहुल है और ये शंकर है। यहाँ देखो प्रेजेंट में हम कौन से ईयर में खड़े हुए हैं, 2025 में, 2025 से 4 साल पहले, मतलब ये उम्र 2021 की, और 2025 के 8 साल के बाद 25 में 8 जोड़ेंगे 2033। बात को समझो ध्यान से, यहाँ से ये प्रेजेंट का मामला है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 4 से 7 3 बढ़ गया, 3 से 6 3 बढ़ गया,
मतलब 3 बड़ा, और ईयर देखो इतना बड़ा 21 से 33 तो 12, तो मतलब 3 की वैल्यू अगर 12 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो शंकर 12 साल का था 2021 में। अब इसके बाद पढ़ो लैंग्वेज में क्या कह रहा है। प्रियंका शंकर से 6 साल बड़ी है, डन। तो अब से 5 साल पहले की उम्र पूछ रहा है, तो देखो अभी हम 25 में है, तो 25 मतलब 5 साल पहले की पूछेगा तो 2020 की। अब आप खुद देखो 2020 में अगर ये 2021 में 12 का था तो 2020 में पक्का ये 11 का होगा, 11 का होगा। प्रियंका इससे भी 6 साल बड़ी है, तो भाई आज चेक करोगे ना आप अपनी सिस्टर अपने ब्रदर के साथ देखो, अगर आपकी बहन आपसे 2 साल बड़ी है तो वो अब से 2 साल बाद भी 2 ही साल बड़ी होगी, अब से 4 साल बाद भी 2 ही साल बड़ी होगी। आप बुढ़ापे में जाके चेक करोगे, उससे पूछोगे तू मेरे से कितनी साल बड़ी, तो बोलेगी 2 साल बड़ी। मतलब वो गैप 2 साल वाला परमानेंट चलेगा, वो कभी कम नहीं होगा। तो ये 6 साल बड़ी 25 में भी होगी, 21 में भी होगी, 20 में भी होगी, तो इसमें हम अगर यही 6 जोड़ देंगे तो इसका मतलब शंकर 6 साल बड़ी है, तो आंसर 17 साल हो जाएगा, ऑप्शन सी, गैप कम नहीं होगा। ध्यान दोगे, समझ आ रही होगी बात। चलो एक बार देखोगे, नकली क्वेश्चन है। 27 का क्यूब रूट है तो मतलब 3 आएगा, 216 का क्यूब रूट है 6 आएगा, 6 और 3 9 हो गया, तो मतलब 9 बाहर है और 9 की पावर 3 हो गया, तो मतलब तो 9 की पावर ऑलरेडी अगर मैं पूरा चेक करूं तो देखो 1 किया है 3 यहाँ है, तो मतलब 9 की पावर 4 हो गया, और बाहर कितना है 1/4 हो गया, तो 4 4 उड़ जाएगा, मतलब 9 बचेगा। 9 आंसर किस में आएगा, ऑप्शन बी में आएगा। हमने इसके सारे क्वेश्चंस को किया एक एक बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करी मैंने आपको समझाने की। मैं उम्मीद करूंगा ये मामला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कभी भी थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते। अजराना मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आप अजराना मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप ये बैच देख सकते हैं मैथ स्पेशल का, जिसकी फीस अभी कुल 499। इसमें अर्थमेटिक पूरा, एडवांस पूरा, कंप्लीट बैच, ठीक है, अर्थमेटिक हो एडवांस हो पूरा, इसमें 2 क्लास आपको मिलेगी, 5 बजे से 6 बजे तक चलता है इसमें अर्थमेटिक, और 7:15 से 8:30 बजे तक चलता है इसमें एडवांस। तो डेली आपको 2 क्लास मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी। आप ज्वाइन कर सकते हो अजराना मैथ्स से, अजराना मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर पे। आप आईफोन पे पढ़ना चाहते हो तो अजराना मैथ्स.com साइट से आप परचेज करके पढ़ सकते हो, आप लैपटॉप पे पढ़ सकते हो साइट से, जहां आप पढ़ना चाहते हो वहां पढ़ सकते हो। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपका स्वागत फिर से करूंगा, सेट नंबर 12 में फिर मिलेंगे हम, और द पंडित का मॉक टेस्ट आप देते रहो और शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को सीखते रहो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं सिलेक्शन के बाद, गुड बाय।